जय हिंद। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत से यंगस्टर्स किसी एग्जाम में अनसक्सेसफुल होने के बाद ये कहते हुए दिख जाएंगे कि मेरा ये एग्जाम इसलिए क्रैक नहीं हुआ बिकॉज मेरा लक फैक्टर वीक है, मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ यंगस्टर्स ये बोलते हैं कि मुझे पंडित ने बोला है कि मेरी लक लाइन स्ट्रांग नहीं है, मेरा लक इतना स्ट्रांग नहीं है, सो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। और कुछ यंगस्टर्स में ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लक फैक्टर का कितना रोल रहता है। आज के सेशन में हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आई कैन श्योरली टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस दैट लक फैक्टर इज जस्ट अ सेकेंडरी फैक्टर फॉर योर सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्राइमरी फैक्टर्स क्या है? सही स्ट्रेटेजी, सही रिसोर्सेस, आपका फोकस, आपका हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, आपकी कमिटमेंट, ये सब है प्राइमरी फैक्टर्स। अगर आपने इन सब प्राइमरी फैक्टर्स का ध्यान रख लिया, इनका ख्याल रख लिया, तो लक फैक्टर की कोई औकात नहीं है कि आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोक दे, आपको सक्सेस तक पहुंचने से रोक दे। अगर आपने इन प्राइमरी फैक्टर्स का ख्याल रख लिया तो लक फैक्टर मजबूर हो जाएगा आपकी तरफ इंक्लाइन होने पे। मैं प्रैक्टिकली ये नहीं कहूंगा कि लक फैक्टर का बिल्कुल भी रोल नहीं है। हमें समझना होगा कि लक फैक्टर का एक्चुअल रोल है क्या। अगर आपने प्राइमरी फैक्टर्स फुलफिल किए हैं तो आपकी जीत निश्चित है। यह पक्की बात है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करोगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। बट लक फैक्टर का रोल यहां आ जाता है कि उसमें आप फाइनल मेरिट लिस्ट में कहां पे होगे। हो सकता है आप अपना 100% उस दिन ना दे पाओ, हो सकता है आपका सब्जेक्टिव एग्जाम था, आपने अपनी तरफ से 100% दिया था बट एग्जामिनर को वो इतना अच्छा नहीं लगा, तो आपका रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। वहां आप लक फैक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप ये बोलते हो कि आपका लिस्ट में नाम आना या ना आना लक फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आपके प्राइमरी फैक्टर्स में ही है। तो अगर आप किसी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो तो अपनी किस्मत को कोसने के बजाय प्राइमरी फैक्टर्स को इवेल्युएट करो, उनका एनालिसिस करो कि किस प्राइमरी फैक्टर में आपकी कमी रही है। कहीं ना कहीं किसी प्राइमरी फैक्टर में ही कमी रही है, तभी आप अपने टारगेट पे लैंड बिल्कुल भी नहीं कर पाए हो। आगे पीछे लैंड करते तो समझ आता कि लक फैक्टर की वजह से आगे पीछे लैंड की हो, बट बिल्कुल भी लैंड नहीं कर पाए तो इसका मतलब प्राइमरी फैक्टर्स को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बहुत से बच्चों की आप एग्जांपल्स ले सकते हो जो कि गरीब घर में पैदा हुए, एडवर्स सिचुएशंस में पले बड़े, बेसिक रिसोर्सेज तक नहीं मिले, बट उनके माइंड में उनका गोल टारगेट बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने अपने प्राइमरी फैक्टर्स का ध्यान रखा और लक फैक्टर को मजबूर कर दिया अपनी तरफ इंक्लाइन होने पे और सक्सेस को अचीव किया। उनका लक फैक्टर बचपन से उनके साथ नहीं था। अगर होता तो बचपन से ही अमीर घर में पैदा होते, बचपन से ही सारे रिसोर्सेज लेके अपने साथ चलते, बट लक फैक्टर उनका उनकी तरफ आज की डेट में इंक्लाइन हो गया जस्ट बिकॉज उन्होंने प्राइमरी फैक्टर्स का पूरा ध्यान रखा। आज से पहले उनकी फैमिली का, उनके माँ बाप का, भाई बहन का भी लक फैक्टर कुछ अच्छा नहीं था, बट इनके कारण पूरी फैमिली की लाइफ संवर गई। अब उनका लक फैक्टर भी सही ट्रैक पे आ गया। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि लक फैक्टर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने साथ लेके जाना चाहते हो या नहीं लेके जाना चाहते। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि लक फैक्टर के इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस की इंटेंसिटी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग लेवल की होती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाइक अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसमें अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है, उसको हमने सॉल्व किया या उसके रिलेटेड हमें फैक्ट पता है और हमने सही आंसर मार्क कर दिया, तो हमें पता है इस क्वेश्चन में हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। बट सब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमने अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिखा है तो वी कांट बी श्योर कि एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स देगा या 80% देगा या 60% देगा। सो यहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक फैक्टर आ सकता है कि एग्जामिनर ने आपका आंसर जो आपकी तरफ से बेस्ट था उसको किस तरह से इवैल्यूएट किया है। एक एग्जामिनर के लिए वो बेस्ट आंसर हो सकता है, दूसरे के लिए वो बेस्ट नहीं होगा। लाइकवाइज किसी इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में भी आप ये चीज बोल सकते हो कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था बिकॉज इवैल्यूएशन करने वाला एक ह्यूमन बीइंग था, तो एक ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, तो थोड़ा बहुत वहां लक फैक्टर का रोल आ जाता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो जिस दिन मैं अपना एग्जाम देने गया था मेरा उस दिन थोड़ा लक नहीं साथ दिया, तो मैं अपना एग्जाम टाइम पे खत्म नहीं कर पाया, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया।
बट एक चीज मान के चलो, अगर आपने अपने प्राइमरी फैक्टर्स का पूरा ध्यान रखा हुआ है तो इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, अल्टीमेटली आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे। रैंक आपका आगे पीछे हो सकता है, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि लक फैक्टर की वजह से मैं लिस्ट में से ही बाहर हो गया। सो फ्रेंड्स, अपनी सक्सेस को हाथ की लकीरों और लक फैक्टर में ढूंढने की बजाय प्राइमरी फैक्टर्स में ढूंढो। अगर इन फैक्टर्स का आपने ख्याल रख लिया तो लक फैक्टर तो क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जय हिंद।